बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कॉस्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। और आज की जो रीडिंग है वो अक्टूबर मंथ की ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है। और इस रीडिंग को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने असेंडेंट के आधार पर या फिर अपने मून साइन और सन साइन के बिहाफ पे। तो आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि अक्टूबर मंथ में क्या आपकी ओवरऑल एनर्जीज हैं, क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है आपके लिए, ओवरऑल क्या एडवाइस है, लव लाइफ कैसी रहेगी और आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। तो विदाउट एनी डिले रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में स्पेशल ओरेकल से मैं आपको एक आंसर दूंगी आपके क्वेश्चन का कि आपका काम कब और कितने टाइम में होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम कैप्रिकॉन, मकर राशि। जिसका भी सन साइन मून साइन कैप्रिकॉन बनता है ये उनके लिए है। और देखते हैं अक्टूबर मंथ में आपकी क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, आपका वर्क और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपके लिए क्या स्पिरिचुअल गाइडेंस है और क्या आपके लिए एडवाइस है इस मंथ में। ओके, द चैरियट फर्स्ट कार्ड मेरे को मिला है आपके लिए, चैरियट। देन आई हैव एस ऑफ swords, nine of pentacles and seven of wands। एक कार्ड मैं आपके लिए और पिक करूंगी जिससे हम चेक करेंगे आपके लिए ओवरऑल एडवाइस क्या है अक्टूबर मंथ में। थ्री ऑफ कप्स। ओके, तो इस कार्ड को मैं हटा देती हूँ। तो ओवरऑल अगर मैं कैप्रिकॉन आपके लिए अक्टूबर मंथ की एनर्जीज़ की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे इस पाइल में ना बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी विजिबल हो रही है। और ये मंथ आपके लिए बहुत ही पावरफुल मंथ रहने वाला है कैप्रिकॉन राशि वालों के लिए। और जो ये कार्ड है ना यहाँ पे द चैरियट कार्ड, ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन अपने आप कंट्रोल में लेके आ रहे हो। आपके पास वो एनर्जी है, आपके पास वो पावर है यहाँ पे, या आपके पास वो ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन को अपने आप में ही कंट्रोल लेके आ सकते हैं। अगर आप डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहोगे तो आप हर ऑब्स्टिकल की जगह पे, हर चैलेंज की जगह पे अपने आप को बहुत ऊपर पाओगे, अपने आप को आप विक्ट्री की पोजीशन में पाने वाले हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, अपने गोल पे नज़र रखनी है आपको। सिर्फ इस मंथ में जो आपकी एनर्जीज हैं वो ये कह रही हैं आपको। और ये कार्ड जो है ना ये भी इंडिकेट करता है कि जैसे हॉर्स होता है ना, एक सीधी डायरेक्शन में चलता चला जाता है, हॉर्स कभी लेफ्ट राइट नहीं देखता, आपको वैसी ही एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है। और यहाँ पे एनिमल स्पिरिट अगर मैं देखूँ तो हॉर्स एनिमल स्पिरिट आपको बताई जा रही है। ऑल्दो यहाँ पे एक बर्ड भी है, बर्ड बहुत सारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी एक बर्ड है, तो बहुत सारे आइडियाज़ रहेंगे बिजनेस को लेके, काम को लेके, लाइफ के किसी भी अगर मैं एस्पेक्ट की बात करूँ, किसी भी चीज़ की बात करूँ कि यू नेम द थिंग, आपको वहाँ पे बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी विक्ट्री मिलने वाली है। आपको बहुत सारी डिटर्मिनेशन होगी काम के प्रति, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, और मेंटली फिजिकली ऑल्सो आप बहुत ही एक विक्ट्री वाले मोड में रहने वाले हैं यहाँ पे। और यस, बहुत ही पावरफुल एनर्जीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप इस मंथ में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके करियर और फाइनेंसेस की, तो एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो एक तो आपको बहुत आपके काम में ना मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक जो मेरी एडवाइस है आपके लिए वो ये एडवाइस है कि प्लीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप किसी भी पर्सन को कुछ सडनली ना बोलें। जैसे होता है ना एक कट थ्रोट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई आपकी बातों से ना बहुत हर्ट हो सकता है। तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए उस चीज़ का। आपको किसी को भी बहुत क्लियर कट, बहुत ब्लंटली कुछ भी नहीं बोलना है। उससे क्या होगा ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द अनदर पर्सन, इससे आपकी भी एनर्जीज शैटर्ड होने वाली है, वो आपकी भी एनर्जीज को खराब करेगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप अपने जो है ज़ुबान पे कंट्रोल रखिएगा, किसी को कुछ भी ऐसे ही मत कहिएगा।
अम, कोई भी लेकिन जहाँ पे बात अगर कम्युनिकेशन की हो, वर्क के रिगार्डिंग, वहाँ आपको ज़रूर से भी ज़रूर बातचीत करनी है, अपनी बात को रखना है, बट आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। तो ये जो कार्ड है ना, ये भी आपको विक्ट्री और सक्सेस के बारे में ही बताता है। ये कार्ड है ही अपने आप में विक्ट्री और सक्सेस का सिंबल। तभी मैंने बोला कि बहुत ही ब्राइट एनर्जीज हैं इस पाइल में। तो अगर द चैरियट कार्ड और द एस ऑफ सॉर्ड्स कार्ड आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी विक्ट्री आपको मिलने वाली है, बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, उन आइडियाज़ को फॉर्म में लाने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप किसी कंपनी में एमएससी सॉरी किसी कॉरपोरेट कंपनी में काम करते हैं, तो वहाँ पे प्लीज़ आप अपने आइडियाज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। जो मन में कोई भी चीज़ है, हो सकता है वो एक आइडिया ही जो जिसको आप मन में रख के बैठे हैं, वही आपको बहुत बड़ी एक सक्सेस की तरफ ले जाए। तो आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलने वाली है अपनी लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, हर चीज़ में। तो जस्ट आपको अपनी थोड़ा सा हार्श कम्युनिकेशन से बचना है। बात को कहिए ज़रूर, लेकिन थोड़ा सा पोलाइट वे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, बहुत ही पोलाइट वे में बोलना है और कहना है। उसके बाद हमारे पास है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अगर मैं लव और रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ पे ना इस पाइल में पीपल विल स्टार्ट लविंग, सेल्फ लव जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ लव की ग्रोथ मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहेंगे। लव में ना नाइन ऑफ पेंटिकल एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देता है। ये कार्ड दिखाता है कि आप अपनी इंडिपेंडेंस और सेल्फ लव एनर्जी में इस वक्त शाइन कर रहे हैं। देखिए, मतलब दिस फिगर हियर, शी सीम्स टू बी वेरी हैप्पी। तो ऐसा ही कुछ आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं अक्टूबर मंथ में। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कोई ये वाले पाइल के लोग जो है ना, जो कैप्रिकॉन है, मकर राशि वाले हैं, हो सकता है वो कोई अपने लिए पेट बाय करें। ये एनर्जीज भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और सिंगल्स के लिए इस कार्ड का ये मतलब है कि अपने आप को एंजॉय करते रहो। आप अपने आप ही राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर लोगे। आपको किसी को चेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप ही राइट एनर्जीज में रहेंगे तो राइट पार्टनर को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इस मंथ का जो थीम है आपके लिए, लव के लिए, सिंगल्स के लिए, वो ये रहने वाला है कि आप सेल्फ लव को एंजॉय करो, सेल्फ केयर पे ध्यान दो, और बाकी की चीज़ें आप यूनिवर्स पे छोड़ दो। राइट टाइम पे राइट चीज़ें अपने आप से हो जाएंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो आपका है ना, वो अपने आप ही राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाला है। और कपल्स के लिए बहुत ही बैलेंस्ड कार्ड है, बैलेंस को दिखाता है, बहुत अच्छी सी एनर्जी को दिखा रहा है, एक हेल्दी रिलेशनशिप को भी बता रहा है। और जैसे होता है ना, ये कार्ड इस तरह से एनर्जीज लेके आ रहा है आपके रिलेशनशिप में कि जो आप हैं और आपके पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की एक दूसरे से बहुत अलग होते हुए नेचर में फिर भी एक साथ हैं आप। फिर भी आपको एक दूसरे की कंपनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आप एक दूसरे की प्राइवेसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें नहीं हैं तो प्लीज़ आप कीजिए, आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी। फर्टिलिटी भी यहाँ पे बहुत जैसे बोलते हैं ना कि काफ़ी पीक पे नज़र आ रही है। अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट मंथ। और यहाँ पे अपने आप में ही ना एक एनर्जी है कि आपकी लाइफ में थर्ड पर्सन आएगा, और वो थर्ड पर्सन आपका बच्चा होगा। बहुत सारी फीमेल्स अगर यहाँ पे कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं तो डेफिनेटली करेंगी। देखिए, जब भी पेंटिकल हमारे पास आते हैं ना, तो पेंटिकल हमें दो तीन चीज़ें बताते हैं मोटी मोटी, कि एक तो प्रेगनेंसी डायरेक्ट, ठीक है, दूसरा मनी। तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे है। तो लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड रहने वाली है आप लोगों की यहाँ पे अक्टूबर मंथ में। आप अपनी सिंगलहुड को भी एंजॉय करेंगे, अपनी पार्टनरशिप को भी एंजॉय करने वाले हैं, अपने वर्क को भी एंजॉय करने वाले हैं। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होने वाली हैं। उसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस यहाँ पे जो आ रहा है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अपने बिलीफ और वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करना होगा। मीन्स जब मैं बोल रही हूँ कि
अपने बिलीव्स और वैल्यू को प्रोटेक्ट करना होगा, तो ऐसा हो सकता है कि आपको किसी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ जाए अपने बिलीव्स के चलते। तो आपको हर चीज़ बताने की, हर चीज़ दूसरों से डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस पाथ पे चल रहे हो, आप जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, यू जस्ट कीप डूइंग इट। आपको नहीं बताने की ज़रूरत है। अगर सामने वाला आपकी बात को, आपकी चीज़ को, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को अगर नहीं समझ पा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसको बहुत एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि हाउ इट चेंज्ड माई लाइफ, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट आई वॉज गोइंग थ्रू एंड हाउ माई लाइफ इज़ राइट नाउ। तो ऐसे बातचीत में आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी जो स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन है ना, आपको अपने आप ही स्पिरिचुअली ग्रो करवाएगा। आपको कोई बाहर ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों को या स्पिरिचुअलिटी क्या है बाहर बहुत ज़्यादा खोजने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने आप ही चीज़ें अनफोल्ड होती चली जाएंगी, और आपकी चीज़ें जब अनफोल्ड होंगी तो आप महसूस करेंगे कि बहुत क्लैरिटी लाइफ में आती जा रही है। उसके बाद हमारे पास ये कार्ड है आपके लिए, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप से आपके क्या चैलेंजेस हैं, आपको क्या एडवाइस दे रहा है, ये हम इससे वो चेक कर रहे हैं। तो ये कार्ड बताता है कि कभी भी आप अपने स्ट्रगल में अकेला फील ना करो। जब आप इस टाइम से गो थ्रू कर रहे हैं, मीन्स काम से, स्पिरिचुअलिटी से, इन सब चीज़ों से आप जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला मत महसूस कीजिए। आपको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड आपके पास आएगा। और अगर आप थोड़ा बहुत भी बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आपके पास ना बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। यहाँ पे जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है वो इस चीज़ के लिए है कि हो सकता है कि आप बाहर रहते हो, ठीक है, या आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप ये मत सोचिए आपके पास सपोर्ट नहीं है। आपकी सब फैमिली आपको सपोर्ट करने के लिए आपके पीछे है। आप सिर्फ एक बार हेल्प के लिए बोल के तो देखिए, आपका सारा सपोर्ट सिस्टम आपको पता लगेगा, सब आपके पीछे आके खड़े हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और जो सोल ट्राइब होता है उसके साथ आपको कनेक्ट करते रहना चाहिए। उससे आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। आपको पता चलेगा कि देर आर सो मैनी पीपल दोज हु वांट्स टू सपोर्ट यू, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल भी अकेला नहीं समझना है। बहुत सेलिब्रेशन का टाइम है, अपनी फैमिली के साथ जाइए। वैसे भी अक्टूबर में दिवाली है, तो यस, रीयूनियन भी यहाँ पे होगी फैमिली के साथ आपकी। कोई अगर आपके किसी तरह के कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा था या कोई ऐसा चैलेंज चल रहा था फैमिली के साथ, वो डिफरेंसेस आप सबके बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। और जब आप अपनी फैमिली से मिलेंगे ना, तो बिलीव मी, आपके जो सारे वुंड्स हैं, सारी जो चीज़ें हैं, मतलब आपकी एक एनर्जी हीलिंग होने वाली है यहाँ पे अपने आप ही। सिर्फ और सिर्फ वो एनर्जी हीलिंग आपकी अपनी फैमिली से मिलने से होगी। देखिए 3 फिगर्स है ना, एक दूसरे के उसमें हाथ डाल के खड़ी हैं, 3 फीमेल्स। ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अपने पुराने दोस्तों से मिलिए। अगर किसी पुराने दोस्त के साथ आपका कोई कम्युनिकेशन गैप चल रहा था, उस कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। यही आपके लिए एडवाइस है। यही आपके लिए चैलेंज भी हो सकता है कि आप लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम पे। तो ओवरऑल इस रीडिंग में जो अगर मैं बात करूँ, तो बहुत डिटर्मिनेशन है इस पाइल में। इस कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों में डिसिप्लिन है। उसके साथ ही आपको विक्ट्री ज़रूर से भी ज़रूर मिलेगी। करियर में क्लैरिटी आएगी। कोई ब्रेक थ्रू भी आ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और लव लाइफ आपकी बहुत ही स्मूथ रहेगी। इंडिपेंडेंस रहेगी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से आप शाइन करने वाले हो। और यस, सबसे बड़ा एडवाइस है कि आप अपनी जर्नी में अपने आप को अकेले मत समझिए। आपकी कम्युनिटी और आपके लव्ड वंस आपके साथ हैं, और आप उस चीज़ को एंजॉय कीजिए, उस चीज़ को आप एडमायर कीजिए। एंड यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, गॉड को थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको ये सब चीज़ें दी हैं। तो उसके बाद आप एक क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं, और टाइम ऑरेकल से हम देखेंगे कि आपका वो काम कब होने वाला है। थिंक थिंक एंड थिंक, एंड आई एम शफलिंग योर कार्ड्स। ओके, दिस मोर देन अ ईयर। तो आपने कोई भी जो क्वेश्चन यहाँ पे सोचा है, उसका आंसर है कि आपका काम
1 साल से ज़्यादा में होगा। तो होप फॉर द बेस्ट। कार्ड्स आर जस्ट द एनर्जीज। अभी जो आपने सोचा है आपके काम में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल भी है यहाँ पर, तो ऑब्स्टिकल को रिमूव कीजिए, तो उसके बाद आपका काम हो सकता है जल्दी भी हो जाए। सो थैंक यू सो मच कैप्रिकॉन फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप रीडिंग के किस हिस्से से, किस पार्ट से सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाए हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।